उस्मान साहब, बैठ जाइए। हमारे सरदारान के यहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे? वालिदा सुल्तान, हर कोई अपने मकाम पर खड़ा है उस्मान साहब। हम जैसे वक्त के अजीम बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका दिया जा रहा है। वालिदा सुल्तान को दुआ दीजिए इसके लिए। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। जानदार साहब, हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं, तो हमें इस तरह से उलझाइए। मेरे सरदारान, आप सब मेरे पीछे तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। अब कुछ बदहालियों पर नजर डालते हैं। अब हम चाहते हैं कि वालिदा सुल्तान अपनी बात का आगाज करें। सूरत हाल आपके ख्याल से बदतर है। कमांडर नाइमान की तरफ से खबर आई है। उसके कमांडर समागर का सर कलम करने से उसे बहुत गुस्सा आया है। वो महसूल बढ़ाने का कह रहा है और समागर के सर के बदले हमसे दियत चाहता है। वालिदा सुल्तान, हम उस मसले को सुनना चाहेंगे जिससे हमारा ताल्लुक है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है वही इसकी दियत अदा करेगा। समागर को किसने मारा? कारासी साहब, यही समझे कि मैंने मारा है। आप मुड़कर उस्मान साहब की तरफ मत देखें। दुश्मनों को मारना हमारे लिए कब से गुनाह बन गया। मैंने आप सबको यहां इत्तेहाद के लिए बुलाया है। वालिदा सुल्तान, आपके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया? ये कैसा सवाल है याकूब साहब? क्या ये सोच सल्जूक सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की तो नहीं? ऐसे सरदार से इत्तेहाद जो सुल्तान की हुकूमत के खिलाफ है और जिसने मसूद को अगवा किया, हम माफी नहीं देंगे। आप कैसे दे सकती हैं? आजिज हसद करते हैं और कमजोर गुस्सा होते हैं, जबकि मजबूत माफ कर देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान साहब को माफ कर दिया है। अगर हम इन्हें माफ करके इत्तेहाद चाहते हैं तो आप भी इन्हें माफ करेंगे याकूब साहब। कुफ्फार के जंग ने मेरे सिपाहियों को थका दिया, लेकिन उसने बहुत गनीमत भी हासिल किया। मैं महसूल अदा करने और खून की रकम कबूल करने का मशवरा देता हूं जिसका मुतालबा किया जा रहा है। और ये सिर्फ आपके खातिर है वालिदा सुल्तान, वरना ना उस्मान सरदार ना ही ये जमीनें वो जगह है जिनके लिए मैं 5 सिक्के भी कुर्बान कर सकूं, समझे? तुर्कों का वतन सोने से आजाद करके उसे जमीन के बराबर हो जाने दीजिए।
जो जमीन सिक्कों से खरीदी जाती है वो सिक्के खत्म होने पर खो भी दी जाती है। अगर हम अपनी जानों के मकरूज होंगे तो कुर्बान भी हो जाएंगे उसके लिए। उस्मान साहब, थोड़ा पुरसुकून हो जाइए। कोई भी अपनी आजादी खोने का इरादा नहीं रखता। दियत से दियत, जंग से जंग। हम यहाँ इत्तेहाद और हल की तलाश के लिए हैं। लेकिन इसका हल दियत नहीं है वालिदा सुल्तान। उन जमीनों को फतह किया मैंने सिक्कों से नहीं, खून से। समागर के सर के लिए दियत तो क्या, अपने कबीले का कुत्ता भी नहीं दूंगा मैं। और यही है जो मेरा आखिरी फैसला है। हमारे पास ताकत कहाँ है उस्मान साहब, जो हम किसी से लड़ सकें? जो पहाड़ों की तरह भी हमारे सामने आए, वहीं के वहीं उन्हें हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। इन्हें भी आने दीजिए। अगर वो यहां आएंगे तो वैसे ही जाएंगे जैसे उनसे पहले यहां से गए थे। उस्मान साहब, जब मुख्तसर खैमों का कबीला जमीन की तलाश में था, मंगोलों के हमले हमने बर्दाश्त किए। माजी भूल गए क्या? ये बाजी हमने भी जीती है। तुम्हारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे और वो तुम्हें बहा ले जाएगा। आखिर किस ताकत के साथ